देखिए, ये पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी की है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए एआई का दुरुपयोग कर इस तरह से वीडियो बनाना निश्चित रूप से ये घोर आपत्ति है। देखिए, मैं भी एक महिला हूँ, तो महिला होने के नाते किसी महिला का चरित्र हनन करना अच्छा नहीं है। एआई का ज़माना है और उसमें किसी तरह के वीडियो वायरल होते हैं तो निश्चित रूप से एक कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डीप फेक वीडियो देखकर आपको भी मजा आ रहा है? अगर हां, तो केवल एक क्षण के लिए कल्पना करें कि इस वीडियो में आप खुद हों या आपके घर की कोई महिला हो, तब क्या होगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह वीडियो उस खतरनाक मोड़ की ओर इशारा करता है जहां तकनीक, विशेषकर एआई जनित डीप फेक, लोकतांत्रिक विमर्श को भीतर से खोखला करने लगती है। भूपेश बघेल को निशाना बनाकर तैयार किए गए कथित वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल सामने रख दिया है कि राजनीति में गिरते स्तर की कोई सीमा है भी या नहीं। और इससे भी बड़ा सवाल, अगर यही खेल अब विपक्षी दल भी उसी तीव्रता से खेलने लगे तो लोकतंत्र का चेहरा कैसा होगा। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। डीप फेक तकनीक अपने आप में तटस्थ है। उसका उपयोग सकारात्मक भी हो सकता है और विनाशकारी भी। लेकिन जब इसका इस्तेमाल किसी राजनीतिक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने, उन्हें सामाजिक रूप से अपमानित करने या मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाने के लिए किया जाता है, तब यह केवल एक आईटी सेल की शरारत नहीं रह जाती, यह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा हमला बन जाती है। इस मामले में जिन इंस्टाग्राम हैंडल कांग्रेस पोल खोल और रैंडम छत्तीसगढ़ का नाम सामने आया है, वे भी इस बात का संकेत देते हैं कि सोशल मीडिया अब राजनीतिक युद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है, जहां नियमों से ज्यादा ट्रोलिंग, प्रोपोगंडा और तकनीकी चालाकी चलती है। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना, इंस्टाग्राम को पत्र लिखना और साइबर जांच शुरू करना निश्चित रूप से जरूरी कदम है। दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल की अगुवाई में चल रही जांच इस बात का संकेत देती है कि प्रशासन इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा। साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक द्वारा हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक गरिमा और लैंगिक संवेदनशीलता से भी जुड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल कानूनी कार्रवाई इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त है? देखिए, मैं भी एक महिला हूँ, तो महिला होने के नाते किसी महिला का चरित्र हनन करना अच्छा नहीं है। और इस तरह जो आज एआई का ज़माना है और उसमें किसी तरह के अगर वीडियो वायरल होते हैं तो निश्चित रूप से एक कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए, ये पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी की है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए एआई का दुरुपयोग कर इस तरह से वीडियो बनाना निश्चित रूप से ये घोर आपत्ति है। इसको लेकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण भिलाई दुर्ग में भी थाने में आवेदन किए हैं और साथ ही महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। असल चिंता इस बात की है कि यह एक मिसाल बन सकती है। अगर सत्ताधारी या उनके समर्थक इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें त्वरित कठोर दंड नहीं मिलता, तो विपक्ष के लिए भी यही रास्ता खुल जाता है। राजनीति में जैसे को तैसा की प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। अगर विपक्षी दल भी डीप फेक वीडियो, फर्जी ऑडियो और एडिटेड क्लिप्स के सहारे सत्ताधारी नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दें तो स्थिति अराजक हो सकती है। तब असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास सब पीछे छूट जाएंगे और चुनाव केवल किसने किसके खिलाफ ज्यादा गंदा कंटेंट फैलाया की प्रतियोगिता बनकर रह जाएंगे। सोचिए, अगर हर दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी नेता का एक नया वीडियो वायरल हो और जनता को यह तय करने में ही समय लग जाए कि क्या असली है और क्या नकली, तो लोकतंत्र में विश्वास कैसे बचेगा? मतदाता का निर्णय तथ्यों पर नहीं बल्कि भ्रम और भावनात्मक उकसावे पर आधारित होने लगेगा। यह स्थिति न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र की बुनियाद ही सूचना की विश्वसनीयता पर टिकी होती है। जब वही संदिग्ध हो जाए तो पूरी संरचना डगमगाने लगती है।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि डीप फेक का प्रभाव केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहता। यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, परिवार और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। इस मामले में जिस तरह एक महिला अधिकारी का नाम भी वीडियो में जोड़ा गया, वह इस प्रवृत्ति के और भी घिनौने पहलू को उजागर करता है। अगर विपक्ष भी इसी रास्ते पर चल पड़े तो महिलाओं और निजी जीवन को निशाना बनाने की यह प्रवृत्ति और बढ़ेगी। इससे सार्वजनिक जीवन में आने का जोखिम और अधिक हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? क्या सख्त कानून ही इसका जवाब है या राजनीतिक दलों को भी आत्मसंयम दिखाना होगा? भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत कार्रवाई एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन तकनीक की गति के सामने कानून अक्सर धीमे पड़ जाते हैं। जब तक राजनीतिक दलों के भीतर यह समझ विकसित नहीं होगी कि अल्पकालिक लाभ के लिए ऐसे हथकंडे दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाते हैं, तब तक यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगर विपक्ष भी यही करने लगे तो अंततः नुकसान किसका होगा? पहली नजर में लगता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को बराबर नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान जनता का होगा। लोकतंत्र में स्वस्थ बहस, नीतिगत मतभेद और वैचारिक टकराव जरूरी होते हैं, लेकिन जब बहस का स्तर गिरकर व्यक्तिगत हमलों और फर्जी कंटेंट तक पहुंच जाए तो राजनीति का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के कंटेंट का तेजी से फैलना यह दिखाता है कि उनकी मॉडरेशन प्रणाली कितनी प्रभावी है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स समय रहते कार्रवाई नहीं करते तो वे अनजाने में ही इस डिजिटल कीचड़ उछालने के सहभागी बन जाते हैं। और अगर विपक्ष भी इसी रणनीति को अपनाता है तो प्लेटफॉर्म्स के लिए यह समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं है, यह उस दिशा का संकेत है जिसमें हमारी राजनीति आगे बढ़ रही है। अगर इस पर अभी लगाम नहीं लगी तो आने वाले समय में चुनावी मैदान विकास बनाम विकास की बजाय डीप फेक बनाम डीप फेक का अखाड़ा बन जाएगा। तब यह तय करना मुश्किल होगा कि जीत किसकी हुई, सच्चाई की या तकनीकी छल की। इसलिए यह जरूरी है कि इस मामले को केवल एक FIR या एक वायरल वीडियो के रूप में ना देखा जाए। इसे एक चेतावनी की तरह लिया जाना चाहिए। सवाल केवल यह नहीं है कि यह वीडियो किसने बनाया, बल्कि यह है कि क्या हम ऐसी राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं तो क्या राजनीतिक दल चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में इस पर एक साझा मर्यादा तय करने को तैयार हैं? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो फिर यह मान लेना चाहिए कि अगला डीप फेक किसी और के खिलाफ होगा और उसके बाद किसी और के, और उस समय यह सवाल और भी तीखा होकर सामने आएगा जब हर कोई एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा होगा। तब साफ चेहरा किसका बचेगा? खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।